जन्म कुंडली के पंचम भाव में अगर सूर्य बैठे हैं तो आपको कैसे फलों की प्राप्ति होगी। पंचम भाव में बैठे सूर्य का सही से आंकलन करने के बाद हम जान सकते हैं कि पंचम भाव में बैठा ये सूर्य किस स्थिति में शुभ फल प्रदान करने वाला बनता है और किस स्थिति में ये सूर्य अशुभ फल प्रदान करेगा। दोनों स्थितियों की जानकारी लेंगे। पहले पंचम भाव में बैठे सूर्य की शुभ स्थिति का आंकलन करेंगे। शुभ स्थिति में बैठा ये सूर्य मनुष्य को उच्च शिक्षा दिलवाता है। ऐसे मनुष्य की बुद्धि तीक्ष्ण होती है, अनायास ही उसे धन का लाभ होता है। ऐसा मनुष्य महत्वाकांक्षी होता है, गुणवान होता है, चरित्रवान होता है। भूमि, मकान, वाहन सभी तरह का सुख उसे मिलता है। व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने वाला होता है। समाज में भरपूर मान सम्मान मिलता है। ये मेष लगन की कुंडली है। सूर्य इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी हैं और अपने ही भाव में बैठे हैं। सब राशि का ये सूर्य शुभ फल प्रदान करने वाला होता है, क्योंकि कोई भी ग्रह अपनी सब राशि में मजबूत स्थिति में होता है। वृषभ लगन में सूर्य चतुर्थेश की भूमिका में होते हैं। चतुर्थेश सूर्य अपने से दूसरे भाव पंचम में बैठे हैं। अपने मित्र ग्रह बुध की कन्या राशि में बैठे हैं। किसी भी ग्रह का अपने से अगले दूसरे भाव में जाना, अपने मित्र की राशि में बैठना ग्रह को शुभ और सुदृढ़ स्थिति प्रदान करता है। अतः ये सूर्य इस कुंडली में शुभ फलप्रद है। सिंह लगन की कुंडली में सूर्यदेव लग्नेश की भूमिका में होते हैं और पंचम भाव कुंडली का सबसे शुभ भाव माना जाता है। लग्नेश का पंचम भाव में जाना अति श्रेष्ठ स्थिति को दर्शाता है। दूसरा, ये सूर्य पंचम भाव में जिस राशि में बैठा है वो धनु है। धनु राशि के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति हैं, जो कि सूर्य के परम मित्र है। इसीलिए ये सूर्य अति श्रेष्ठ और शुभ फल प्रदान करने वाला है। वृश्चिक लगन की इस कुंडली में सूर्यदेव दशमेश की भूमिका में है। ये दशमेश सूर्य जहाँ पंचम भाव में बैठा है वहाँ पर मीन राशि पड़ी है और मीन राशि के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति सूर्य के अति मित्र हैं। दशमेश सूर्य का पंचम भाव में आना मनुष्य को उसके कैरियर में एक ऊंचा मुकाम देता है। धनु लगन में सूर्यदेव नवमेश की भूमिका में है और कुंडली का पंचम स्थान नवम से नवम है और पंचम भाव में पड़ी राशि मेष है। जब नवमेश सूर्य पंचम भाव में बैठते हैं तो ये सूर्य उच्च की अवस्था के होते हैं। नवमेश का पंचम भाव में जाना अति श्रेष्ठ स्थिति को दर्शाता है। दूसरा, नवमेश सूर्य पंचम भाव में उच्च की अवस्था में है। ऐसा मनुष्य स्पष्ट वक्ता, बुद्धिमान, धर्मपरायण और भाग्यशाली होता है। कुंभ लगन में सूर्य सप्तमेश की भूमिका में होते हैं। ये सप्तमेश सूर्य जब पंचम भाव में बैठते हैं तो अपने भाव से ये स्थिति 11वें भाव की बनती है। जब भी कोई ग्रह अपने घर से 11वें घर में जाता है तो ये बढ़ोतरी का सूचक होता है। दूसरा, पंचम भाव में पड़ी राशि मिथुन है, जिसका स्वामित्व बुध देव के पास है और बुध देव सूर्यदेव का मित्र ग्रह है। सूर्य का अपने मित्र ग्रह की राशि में बैठना, अपने घर से 11वें घर में बैठना सूर्य के लिए एक शुभ स्थिति का निर्माण करती हैं। अतः ये सूर्य शुभ फल प्रदान करने वाला है। अब सूर्य की उस स्थिति की बात करेंगे जब ये सूर्य पंचम भाव में बैठकर अनिष्टकारी होता है, अशुभ परिणाम देता है। हृदय संबंधित पीड़ा, विद्या प्राप्ति में बाधा, नौकरी और व्यवसाय में विघ्न व असफलता, धन की हानि, मकान, वाहन आदि की सुविधा
मनुष्य के पास स्थायी रूप से नहीं रह पाती। ऐसा मनुष्य अति चंचल होता है और विघ्न बाधाओं से घिरा रहता है। मिथुन लगन की इस कुंडली में पंचम भाव में बैठा ये सूर्य कुंडली का तृतीयेश है। वह पंचम भाव में पड़ी राशि तुला है। तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं। शुक्रदेव जो कि सूर्य के अति शत्रु हैं। दूसरा, तुला राशि में सूर्य नीच की अवस्था में होते हैं। तृतीयेश का पंचम भाव में जाना, सूर्य का अपनी शत्रु राशि में बैठना और सूर्य का नीच की स्थिति में होना दर्शाता है कि ये सूर्य इस कुंडली में अशुभ फल प्रदान करने वाला है। कन्या लगन की इस कुंडली में सूर्य देव द्वादशेश की भूमिका में है और पंचम भाव द्वादशेश से षष्ठ भाव है। पंचम भाव में पड़ी राशि मकर, जिसके स्वामी शनि हैं, जो कि सूर्य के अति शत्रु हैं। सूर्य का अपने से छठे भाव में जाना और अपने शत्रु की राशि में बैठना सूर्य की अशुभता को दर्शाता है। ये सूर्य इस स्थिति में अशुभ फल प्रदान करेगा। मकर लगन की इस कुंडली में सूर्य अष्टमेश की भूमिका में है और पंचम भाव में पड़ी राशि वृषभ है। वृषभ राशि का स्वामित्व शुक्रदेव के पास है। शुक्रदेव जो कि सूर्य देव की अति शत्रु हैं। अष्टमेश सूर्य का पंचम भाव में जाना, वे शत्रु राशि में विराजमान होना दर्शाता है कि ये सूर्य अशुभ फल प्रदान करने वाला है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य पंचम भाव में बैठकर अशुभ फल प्रदान कर रहा हो, तो उन लोगों को चाहिए कि पारिवारिक रीति रिवाज व परंपराओं का पालन करें। गुरुजन व संत जनों का आशीर्वाद लें। अपने घर के रसोई घर को पूर्व दिशा की दीवार से सटाकर बनाएं। संतान के सुख के लिए किसी गुरुद्वारे या धर्म स्थान पर चने की दाल दान करें। थैंक यू फॉर स्टे लास्टिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।